फ्रेंड्स, आज हम एक डिस्कस करेंगे द लॉजिक बिहाइंड द पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन सीए फाउंडेशन में अकाउंटेंसी का एक पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का जो चैप्टर है उसका एक पार्ट है। आज हम इसके बारे में समझेंगे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, और जब लॉजिक समझ में आ जाएगा तो हमें फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे। अब हम सबसे पहले चीज समझते हैं, व्हाट्स एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। जब हम डिसोल्यूशन की अकाउंटेंसी करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू एसर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू टू द पार्टनर्स। अब जब हम ये वाली चीज करते हैं तो हम इसके अंदर क्या क्या बनाते हैं फ्रेंड्स? रियलाइजेशन अकाउंट, हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, और हम बनाते हैं कैश बैंक अकाउंट। इस चीज में हम करते हुए उस वक्त जो हमने 12th में सीखा, हम एक नॉर्मल एजम्पशन लेते हैं कि ऑल एसेट्स आर रियलाइज इमीडिएटली, liabilities are paid immediately, profit or loss are determined or distributed among the partners and amount is paid to the partners instantly। इसका मतलब अगर हम एज्यूम करते हैं कि हमारे को 31 मार्च 25 की से बैलेंस शीट गिवन है और उस दिन हमें डिसोल्यूशन अकाउंटेंसी करनी है, तो मानते हैं कि सारी की सारी एसेट्स उसी दिन रियलाइज हो गई है, उसी दिन लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी है, हमने प्रॉफिट लॉस निकाल के पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके पे ऑफ कर दिया है। बट इन रियलिटी assets are not realized immediately but gradually over the time। ये रियलिटी है, ये आप भी अप्रिशिएट करेंगे। अगर मेरी बुक्स में लैंड आ रही है, मशीन आ रही है, स्टॉक आ रहा है, डेटर्स आ रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि जिस दिन हमने डिसॉल्व करा है सारे का सारा पैसा इस एसेट का अगेन उसी दिन मिल जाएगा। इट टेक्स टाइम। अब हमको जो डिसोल्यूशन की अकाउंटेंसी करनी है, उस केस में मेरे पास एक ऑप्शन है कि वेट टिल ऑल एसेट्स आर रियलाइज्ड, लाइबिलिटीज आर पेड, और उसके बाद हम पार्टनर्स को पैसा पे करें। देखिए, डिसोल्यूशन में बिजनेस बंद करें, अल्टीमेटली पार्टनर्स को पैसा देना, मानते हैं सारे पार्टनर सॉल्वेंट है और सबको देना पड़ रहा है। तो पॉइंट ये हो रहा है कि हम क्या जब तक वेट करें, जब तक सारी एसेट नहीं बिक जाती, सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ नहीं हो जाती। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है जिसको हम बोल रहे हैं पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हम क्या वर्कआउट कर रहे हैं भाई, जो भी पैसा आएगा उससे पहले लाइबिलिटी पे कर देंगे, फिर हम जो पैसा है उसको पार्टनर्स में बांटना शुरू करेंगे विदाउट वेटिंग द फाइनल रियलाइजेशन ऑफ द एसेट। नाउ द पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे सिर्फ ये समझना है कि भाई जो मैं पार्टनर्स को पैसा बांटूं, अभी मेरी सारी एसेट्स नहीं बिकी है, मेरे पास अभी भी एसेट बिकनी बाकी है, मेरे पास अभी एग्जैक्ट रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस नहीं निकला है, सिर्फ सारी लाइबिलिटीज पे कर दी, पैसा बचा हुआ है, उस पैसे को हम पार्टनर्स में बांट रहे हैं, विच इज कॉल्ड पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड नाउ द पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली गाइड अस कि भाई वो पैसा मैं पार्टनर्स में इस रेशो में बांटूं। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। सपोज मेरी बैलेंस शीट है 31 मार्च 23 की, ए की कैपिटल है 5 लाख, बी की 3 लाख है, 3 एसेट है 1 2 3, 3 4 लाख, 3 4 1 8 लाख की एसेट है। एसेट रियलाइज हुई 2 लाख 3 लाख की, कुल एसेट रियलाइज हुई 5 लाख की। मेरे पास एसेट्स थी फ्रेंड्स कितनी? 8 लाख की, 5 लाख की रियलाइज हुई, 3 लाख का मेरे पास लॉस आ गया। तो अगर हम सिंपल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करें, 5 लाख 3 लाख रुपए, मुझे रेशो के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, हम लोगों ने इक्वल रेशो ले ली। इसका मतलब जो पार्टनर को ड्यू बन रहा है वो कितना बन रहा है? 3.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 5 लाख। मेरे पास 5 लाख का कैश अवेलेबल था, मैं 3.5 लाख ए को दे दूंगा, 1.5 लाख मैं बी को दे दूंगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें जो क्या आ रहा है वो क्या आ रहा है, पार्टनर की कैपिटल कितनी थी? 5 लाख रुपए, और एक्चुअली में हमने उसे डिसोल्यूशन में पे कितने करे? 3.5 लाख। इसका मतलब ए को हम बोल रहे हैं अमाउंट अनपेड टू द पार्टनर 1.5 लाख रुपए। बी की कैपिटल कितनी थी? 3 लाख। कितना पे करा फ्रेंड्स? उसको भी हमने 1.5 लाख रुपए। तो इसका मतलब बी को भी हमने 1.5 लाख रुपए शॉर्ट पे करे। और वो लॉजिकल है कि भाई मेरे पास 8 लाख की एसेट थी, 5 लाख रुपए ही आए, 3 लाख रुपए लॉस है जो मैंने पार्टनर्स को पे नहीं करा। एंड व्हाट इज द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो अनपेड अमाउंट टू दी पार्टनर्स है, इट इज इन PSR। जब भी हम डिसोल्यूशन करेंगे तो डिसोल्यूशन में जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट सीखा है, लॉस पार्टनर्स को बांटते हैं, इट्स नथिंग, इट्स एन अमाउंट विच अ फर्म कैन नॉट पे टू द पार्टनर्स। इसका मतलब यहाँ से एक लॉजिक निकल के आ रहा है फ्रेंड्स कि मैं जब भी पार्टनर्स को पैसा बांटूं तो मैं इस तरीके से पार्टनर्स को बांटूं कि बाद में जो अमाउंट निकल के आ रहा है अनपेड अमाउंट टू द ड्यू टू द पार्टनर्स,
इट शुड बी इन PSR। और यही मेरे पूरे के पूरे पीस मिल का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे पार्टनर्स को पैसा इस रेशो में इस तरीके से बांटना है। द अनपेड अमाउंट इज इन PSR। आइए मैं उसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप अप्रिशिएट करोगे। आप मुझे बोल सकते हो कि सर इसमें क्या नई चीज़ है, हमारे पास जैसे जैसे पैसा आ रहा है हम पार्टनर्स को PSR में बांटते हैं। मैं वही समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास कैपिटल कितनी है फ्रेंड्स, 8 लाख, 5 लाख, 3 लाख। पहले मुझे एसेट कितने की मिली, 2 लाख की। मैंने इसमें से 1-1 लाख रुपए पार्टनर्स को दे दिए। फिर मेरे पास एसेट्स कितनी मिली फ्रेंड्स, 3 लाख, 1.5 लाख रुपए पार्टनर्स को दे दिए। एक ही कैपिटल कितनी थी, 5 लाख, दिया कितना फ्रेंड, 2.5 लाख। इसका मतलब अनपेड अमाउंट ड्यू टू पार्टनर कितना आ रहा है, 2.5 लाख। बी की कैपिटल कितनी थी फ्रेंड, 3 लाख, दिया कितना उसको, 2.5 लाख। बी का अनपेड कितना आ रहा है, 50। अनपेड टोटलिटी में 3 लाख ही आएगा, लॉस 3 लाख हो रहा है। बट व्हाट इज अ मीन्स यहाँ पे जो चीज अलग निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि जो पार्टनर का अनपेड अमाउंट है इट इज नॉट इन PSR। अगर हम इसकी जो ऊपर हमने समझा था नॉर्मल सिंपल अकाउंटेंसी कर रहे थ्रू रियलाइजेशन, तो अनपेड अमाउंट 1.5 लाख आ रहा है जो PSR में है। हेंस देयर कम्स अ कॉन्सेप्ट कि पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल में पार्टनर्स को जैसे जैसे एसेट मिल रही है PSR में नहीं बांट सकता। अब आप बोलते हो सर एक काम करते हैं, लेट डिस्ट्रीब्यूट द एसेट्स इन अ कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो कितनी है फ्रेंड, 5:3। अब मेरे पास 2 लाख रुपए मिले, 2 लाख को मैंने 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैं आपको चेक करके बताता हूँ, 2 लाख रुपए मिले, डिवाइड बाय 8 इंटू 5, 1.25 लाख रुपए आ गया मेरे पास। और बी को 75 बांट दिए। 3 लाख रुपए मिले, 5:3 में बांटे, 187,500, 1,12,500। इसके बाद भी जो अनपेड अमाउंट आ रहा है पूरे का पूरा पार्टनर्स को बांटने के बाद, आप देखेंगे टोटल कितना आ रहा है, ये 3 लाख रुपए आ रहा है। बट जो अनपेड अमाउंट रिस्पेक्टिवली इंडिविजुअल पार्टनर्स को आ रहा है वो मेरे PSR में नहीं आ रहा है। Hence sale proceed of asset also cannot be distributed in capital ratio। तो पॉइंट निकल के आ रहा है कि अगर मुझे डिसोल्यूशन अकाउंटेंसी को फाइनलाइज करने से पहले एसिड की रिकवरी पार्टनर्स में बांटनी है तो वो किस रेशो में बांटनी है, और वही मेरा जो है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन मुझे बताता है कि किस रेशो में बांटनी है। तो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में हम कैसे करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में टेकअप करूंगा। मेरे इस वीडियो को बनाने का सिंपल लॉजिक था मैं बच्चों को गाइड कर सकूं कि भाई ये पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और why there is a need for piecemeal distribution। होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।